नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन बिल पास होने के 3.5 महीने बाद भी राजभवन में अटका हुआ है। राज्यपाल के बदलने के बाद नए राज्यपाल से आरक्षण संशोधन बिल पर दस्तखत कराने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के मंत्री और विधायकों के दल ने राज्यपाल से मुलाकात कर बिल पर जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। विपक्ष से राज्यपाल पर दबाव की राजनीति बता रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आरक्षण पर सियासी घमासान, पक्ष विपक्ष में आर पार। जी हाँ, सूबे की भूपेश बघेल सरकार ने 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था। इसमें आदिवासी वर्ग के लिए 32%, ओबीसी वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और स्वर्ण गरीबों के लिए 4% शामिल है, यानी कुल 76% आरक्षण शामिल है। इस पर तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कुछ आपत्ति दर्ज करते हुए हस्ताक्षर नहीं किए। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से सुश्री उइके पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया। वहीं 23 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ ली। नए राज्यपाल के आने से आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर को लेकर भूपेश सरकार की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुके हैं और इसी सिलसिले में आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 15 से अधिक विधायक राजभवन पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्री विधायकों ने आरक्षण संशोधन बिल पर जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। वहीं राज्यपाल ने इस दौरान कानूनी सलाह लेने की बात कही है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा के अनुरूप राज्यपाल से जवाब नहीं मिला है। नए राज्यपाल भी राजनीतिक दबाव में है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्यपाल के रुख के बाद भी हमने हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी बात समझाने का प्रयास करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्टी और आरएसएस इसको होने नहीं दे रहे कि राज्यपाल ने यही कहा रहा था कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, देखूंगा। इतना दिन हुआ है वही बात करते हैं। इसमें साफ जाहिर होता है कि ये राजनीतिक दबाव में है। इसलिए हमारा निर्णय है आदिवासी लोगों का, हम राज्यपाल के पास फिर जाएंगे। इधर आरक्षण विधेयक मुद्दे को कांग्रेस के मंत्री और विधायकों के राज्यपाल से मुलाकात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर वे अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी राज्यपाल पर किया जाना सही नहीं है। राज्य सरकार के मंशा अनुरूप गवर्नर नहीं चलेंगे, सरकार दबाव डालेगी तो नहीं होगा। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में और कहीं राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार की कमेंट नहीं हुई। बहरहाल चुनावी वर्ष में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान फिर से तेज हो गया है। कांग्रेस जहां नए राज्यपाल पर भी राजनीतिक दबाव में होने की आशंका जाहिर कर रही है, वहीं बीजेपी भूपेश सरकार पर राज्यपाल पर असंवैधानिक दबाव डालने का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि पक्ष विपक्ष के आरोपों के बीच आरक्षण की बात जो रहे आरक्षित वर्ग को और इंतजार करना पड़ेगा। स्वराज एक्सप्रेस में रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुकेश शर्मा, बीजेपी नेता हैं, सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी नेता के पास चलते हैं। मुकेश शर्मा जी, एक बार फिर से आरक्षण का जो मामला है वो गर्मा गया है और जो कांग्रेस है आज नए राज्यपाल के पास मिलने भी गई और
इस पर चर्चा भी गई, लेकिन जो मंत्री कवासी लखमा है उनका यह कहना कि हमारी मंशा अनुरूप राज्यपाल ने कोई आश्वासन नहीं दिया और फिर से एक बार जो कांग्रेस है वो नए राज्य पर राजनीतिक दबाव बता रही है। हैं वो किनकी मंशा की बात करते हैं, क्या चाहते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी से यदि ये प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी ने विधान सभा के अंदर में सहमति दी है। अब इसके बाद क्या कम्युनिकेशन के गवर्नर के बीच में और सरकार के बीच में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी तो सदा से चाहती है कि हमारे आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण मिलना चाहिए और 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आरक्षण हम देते भी रहे, उनको मिला भी है। लेकिन अब यदि उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है तो ये सरकार में क्या कमी है, क्या वो नहीं कर पा रहे हैं और क्यों उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस तो स्टार्टिंग से ये बोल रही है कि राज्य सरकार तो चाहती है, लेकिन जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल नहीं चाहते हैं। पहले की जो अनुसुईया उइके जी थी पूर्व राज्यपाल, उन पर भी यही आरोप था कि केंद्र से राजनीतिक दबाव है। जो अभी नए राज्यपाल हैं उन पर भी यही दबाव है कि दबाव है राजनीतिक। ये कह देने से नहीं होता है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि बीजेपी नहीं चाहती है। ये उनके कहने से नहीं हो जाएगा। बीजेपी क्या चाहती? बीजेपी चाहती 32% आरक्षण आदिवासियों को मिले। देश सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है? सरकार क्या गलती सरकार ने किया है, कहां इनसे चूक हुई है? ये तो शराबबंदी भी नहीं कर पाते और कहते भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं दे रही। अरे जब मुद्दा आरक्षण का है शर्मा जी, पार्टी को ये जब मुद्दा आरक्षण का है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं। जब ये कांग्रेस के लोगों में जब कोई काम कर नहीं पाते हैं, अपनी हर नाकामी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने का इनका काम है। ये लगातार जहां कहीं भी नाकामी होती है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में इनका सहयोग किया है ना, कि ये पूछिए इनसे, किया है ना, इनको साथ दिया है। तो फिर अभी भारतीय जनता पार्टी कहां बीच में आ गई भाई? तो ये भारतीय जनता पार्टी को हर नाकामी में सामने लाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च संवैधानिक पद है राज्यपाल की। कानून और विधि विशेषज्ञों से राय लेके ये इसमें क्या किया जाना चाहिए ये उनके के ऊपर में। मुकेश शर्मा जी, 3.5 महीने बहुत लंबा समय हो गया है। तमाम रोजगार की भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? ये सरकार का दोष है। सरकार आदिवासी भाइयों को 3.5 महीने तक लाभ से वंचित रखी है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार है, राज्य सरकार का दोष है इसमें? बिल्कुल दोष उन्हीं का है। सुरेंद्र वर्मा जी, राज्य सरकार का दोष है, कांग्रेस का दोष है, क्या कहेंगे आप कुछ? कविता जी, छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक जिस प्रकार से लंबित है, उससे भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा जो है वही होता है। भारतीय जनता पार्टी के बदनीयती के कारण जो है युवाओं का हित विगत 3.5 महीने मुकेश शर्मा जी, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। आप रमन सिंह जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। मुकेश जी प्लीज जी, कविता जी, मुकेश जी अपने टाइम पे बोलिए प्लीज, अपने टाइम पे प्लीज। मुकेश जी अपने टाइम पे आऊंगी, आपके पास दोबारा आऊंगी। कंटिन्यू सुरेंद्र जी, कंटिन्यू सुरेंद्र जी, कंटिन्यू, जवाब दीजिए। कविता जी, रमन सिंह के बयान के शब्दों को आप एक बार पढ़िए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप गवर्नर नहीं चलेंगे। ये न कानून को मानते हैं न संविधान को। संविधान के अनुच्छेद 163 में बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्री परिषद के सलाह और मंत्री परिषद के कार्य को आगे बढ़ाना राजभवन का दायित्व है। इसके बाद अनुच्छेद 200 में बड़ा स्पष्ट वर्णन है, जो विधेयक विधानसभा में पास होते हैं उसके संदर्भ में राजभवन को केवल 3 ही अधिकार हैं। या तो वो हस्ताक्षर करके पारित, या आपत्ति है तो आपत्ति के साथ वापस लौटाए, या राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित रखे। तो यह अनिश्चित काल तक लटकाने की जो प्रवृत्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है। ये जब सरकार में रहे तब भी, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है कविता जी, उसके पीछे यदि कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
जिस प्रकार से 2012 में 4% आरक्षण काटने का काम अनुसूचित जाति वर्ग का भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके खिलाफ जो गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी है गई। 2018 तक सरकार में रहे, तब तक मूल जवाब और संशोधित जवाब भी प्रस्तुत हो चुका था। और जिस आधार पर यह आरक्षण लाए थे, जो ननकीराम कमेटी की सिफारिश थी और सीएस की अध्यक्षता की सिफारिश थी, जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रमन सरकार ने न शपथ पत्र में उसका जिक्र किया, न अंतिम जवाब और संशोधित जवाब में उसका जिक्र किया था। और उसके बाद जो हमारी सरकार ने राजभवन तत्कालीन महामहिम अनुसुईया उइके जी के सलाह पर, उन्हीं के सुझाव पर विशेष सत्र बुलाकर जो सर्वसम्मति से पारित किए, उस समय भी भारतीय जनता नेता दिखाने के लिए सहमति जताए। और जब वो पास हो गया तो आज भी एक भी भाजपा का नेता कविता जी राजभवन से तत्परता की अपील करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी है। ये राजभवन के आड़ में उस महत्वपूर्ण विधेयक जिससे बहुसंख्यक आबादी के शिक्षा और रोजगार जुड़े हुए हैं, उसको रोकने का षड्यंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मुद्दाविहीन भारतीय जनता पार्टी के नेता निश्चित रूप से देखिए, जो महामहिम राज्यपाल हैं वो संवैधानिक मुखिया हैं। 23 फरवरी को माननीय हरिचंदन जी ने ज्वाइन किया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। आज जो प्रतिनिधिमंडल गया था वरिष्ठ आदिवासी मंत्री हैं, ठीक है, लखमा जी, शर्मा उनके जी के पास नेतृत्व चलते में हैं। 15 विधायक गए थे और समाज के अन्य जी, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी के पास चलते हैं। के शर्मा जी, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। 76% आरक्षण का जो संशोधन जो मामला है अटका हुआ है, कहां पेच फंस रहा है? ये विधानसभा से पारित हुआ सर्वसम्मति से ये राजनीतिक इनकी निष्ठा दिखाती है कि दोनों दल चाह रहे हैं। उसके बाद जो राजनीति हो रही है इसमें केवल विधानसभा राज्यसभा का नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में 58% को चुनौती दी गई है, जो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और हाई कोर्ट और 22 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और आज 20 तारीख को राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है। तो केवल ये है कि आरक्षण के मामले में श्रेय किसको मिलेगा, एक चीज है राजनीतिक ढंग से। दूसरा चीज है संवैधानिक रूप से देखेंगे तो राज्यपाल बदलने से राजभवन की कार्य प्रणाली में जो परिवर्तन हो जाएगा, ये कहीं सोच थी तो ये गलत था। और राजभवन जो है केवल एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है और संस्था का निर्णय होता है। वो विधि सलाहकार उनके बहुत सारे जो टीम रहती है, राज्य सरकार भी एक है उसमें कि कैबिनेट और इनके जो सलाह के आधार पे काम करते। ये बिल्कुल सुरेंद्र वर्मा जी का कहना है कि जो राज्यपाल का हम देखेंगे तो अभिभाषण होता है तो राज्य सरकार के कार्यों को मेरी सरकार और मेरे द्वारा जो सफलता जितनी भी है, चाहे उससे वो व्यक्तिगत रूप से सहमत हो या ना हो, उसके पक्ष में ही बात करते हैं राज्य सरकार के। अब यहाँ पे मुझे क्या लगता है कहीं न कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 22 मार्च को जो सुनवाई है और पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने कहा था कि इस पर मैं मार्च में डिसीजन करूंगी। तो मुझे लगता है ना कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जहां 4 तारीख तक सभी 11 पक्षों से जानकारी मतलब जवाब मांगा गया था। 22 तारीख का इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करे। दूसरी बात यह है कि जो नौकरियों के लिए रुकावट बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, युवाओं की कई लोगों की उम्र निकल जाएगा और जो रुका हुआ है, इसको लेकर के हाई कोर्ट ने अपने प्रशासनिक स्तर पे एक आदेश जारी किया है कि 50% आरक्षण को उन्होंने वहां पे लागू कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में 50 लागू होगा कि 58 जो सुप्रीम कोर्ट में वो चुनौती होगा, या राजभवन में जो 76% रुका हुआ इस पर होगा, ये एक पेज फंसा हुआ है। इसको राजनीति के साथ साथ न्यायिक प्रणाली को भी देखना पड़ना चाहिए। जैसे इंदिरा साहनी के मामले से जो 50% का आरक्षण रुका है, वो हाई कोर्ट ने बिलासपुर में उसको खारिज कर दिया। ये विषय अब राज्यपाल डिसीजन करते हैं, वो बिल्कुल सही है कि तीनों में से किसी को वापस भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं अपने पास। तो अभी उन्होंने अपने पास रखने का ही निर्णय लिया है, ऐसा लगता है। जी बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी, आपसे सवाल है कि सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि जो सहमति आप लोगों ने दिखाई थी वो सिर्फ दिखाने के लिए दिखाई थी। देखिए कविता जी, सुरेंद्र वर्मा जी कुछ भी कह सकते हैं, वो अपने सरकार के बचाव के लिए वो कुछ भी कहें। उनके कहने से बात विधि और कानून संविधान की वो बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में संविधान की बात करते हुए अच्छी लगती नहीं है। संविधान के धारा 352 का कैसा दुरुपयोग किया था, इस देश के अंदर में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था, और ये संविधान और सम्मान की बात करते हैं। अरे भाई, जो चीज यदि कानूनी प्रक्रिया से चल रही है, जैसे कि अभी के शर्मा जी बता रहे थे कि 58% को हाई कोर्ट ने निरस्त किया है, और ये 76% का बिल बना के और फिर वापस यदि वो राज्यपाल भेजें,
वापस उसके अंदर में फिर कोर्ट में चले जाए और स्थिति वैसे ही निर्मित हो जाए। इन सब बातों को बारीकी से राज्यपाल जी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और चीजें ये विषय सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो थोड़ा समय और इंतजार करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को अनावश्यक इनके मंत्री, इनके सरकार, इनके प्रवक्ता, अरे भाई सब नाकामियों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में थोप देने से काम चलेगा नहीं। यदि कोर्ट के अंदर में केस चल रहा था, उस टाइम सरकार क्या कर रही थी? यदि सरकार 58% वाले विषय में भी आपत्ति थी, कोर्ट में गए थे लोग, तो उस समय सरकार का क्या काम था? तब तो सरकार सोई हुई थी। अब ये आके चलेगी भारतीय जनता पार्टी का हर जगह सब नहीं चला सकते, सरकार तो आ जाइए नीचे। भारतीय जनता पार्टी तो दे रही थी इनको लाभ, 15 साल आरक्षण का लाभ मिल रहा था, अब आप दे नहीं पा रहे हो, लोगों को संतुष्ट कर नहीं पा रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने, अरे आपका क्या दायित्व है? आपने क्या सुरेंद्र जी, किया? मुकेश कोई भी जी की ओर से तो तमाम आपसे आरोप, संतुष्ट है नहीं। सुरेंद्र जी, मुकेश जी की ओर से तमाम आरोप। कविता जी, भारतीय जनता पार्टी का दो मुहा चरित्र इसी में साबित होता है। क्या इस देश में दो संविधान हैं? इंदिरा साहनी प्रकरण 1992 में आया और क्या कहा उस प्रकरण में कि यदि आप 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था करते हैं तो उसके समर्थन में आपको तथ्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। रोक नहीं लगाई। और ये वही देश है, क्या ये बताएं जहां भाजपा शासित राज्य, वहां के लिए अलग संविधान है? आपको याद होगा 11 नवंबर को इसी प्रकार का आरक्षण विधेयक विशेष सत्र बुला के झारखंड ने पारित किया, राजभवन में लंबित है। 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ ने पारित किया सर्वसम्मति से, वो भी राजभवन में पेंडिंग है। और 20 दिसंबर को कर्नाटक में इसी तरह का आरक्षण बिल आया, वो भी 50% से ज्यादा है, उसमें तत्काल महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो यह भाजपा का दोगला चरित्र है। और जो 2012 में रमन सरकार में 58% लाया गया था, उसको हाईकोर्ट ने जो रोक लगाया है, वो भी इनकी बदनीति का प्रमाण है, इनके षड्यंत्र का प्रमाण है। जो 2 कमेटियां थी, उसके तथ्य जानबूझकर इरादतन षड्यंत्र पूर्वक न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया। वो डिसीजन पढ़ ले जिसमें स्पष्ट वर्णन है कविता जी कि अंतिम जवाब और मूल जवाब दोनों जो है 2018 तक प्रस्तुत किए जा चुके थे। हमारी सरकार ने तो निवेदन किया तो कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि पर्याप्त अवसर मिला था रमन सरकार को। ये षड्यंत्र पूर्वक शपथ पत्र तक में उसका जिक्र नहीं किए थे। और दूसरी बात, जो एससी और एसटी का आरक्षण होता है कविता जी, वो जनगणना रजिस्टर के सेंसस के आधार पर मिलता है। 2011 के बाद से आज तक केंद्र सरकार जनगणना नहीं कराई। तमाम राज्यों ने निवेदन किया कि जनगणना रजिस्टर के शर्मा जी बोल रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का भी इंतजार कर लेना चाहिए 22-23 तारीख। और देखिए कविता जी, विधायिका का विशेषाधिकार है कानून बनाना जी। उसके संदर्भ में यदि कोर्ट का कोई सवाल आता है तो जवाब सरकार देगी। और जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 15 साल भाजपा बताए कोई प्रयास हुआ होगा सिर काउंट कराने, हेड काउंट कराने के लिए? तो हमारी सरकार ने तो ईडब्ल्यूएस का भी हेड काउंट कराया और ओबीसी के लिए जस्टिस छबीलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया। तो डेटा तैयार है, यदि कोर्ट से कोई आपत्ति आती है तो उसका समाधान भी सरकार करेगी। उसके लिए भाजपा इनका षड्यंत्र है, ये काम चलेगा नहीं। देखिए इसमें 2 स्थिति है। मुकेश सुरेंद्र वर्मा जी वकील भी है जी, के शर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी वकील भी है और बिल्कुल लाइन की बात है। सुन लेते हैं इसमें 2 विषय हो सकते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट आप दोनों से जी, के शर्मा जी। इसमें 2 विषय हो सकते हैं। एक तो 76% में आज यदि हस्ताक्षर कर दे राज्यपाल महोदय तो उसमें यह होगा कि अभी कानून बन जाएगा और जितने पद रिक्त है उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जब रोक लगेगा 76% तब तक अधिकांश लोगों की भर्ती हो जाएगी। ये एक हो सकता है जैसे 58% में हुआ। दूसरा ये है कि हम 50% को लागू कर दें ताकि हम जो अभी जो 50% की बात आ रही, ताकि अभी के बेरोजगार लोगों को उसका लाभ मिल जाए। ये दो स्थिति हो सकती है। तीसरा जो है जो 58% बार झारखंड का भी उदाहरण दे रहे हैं जी, निश्चित रूप से वो झारखंड और ये राजनीतिक निर्णय कहां तक हो सकता है जो आरोप कांग्रेस लगाई है सही है गलत है वो अलग विषय की। कर्नाटक में साइन कर दिया, अभी उसे मैंने पहले ही कहा 76% में यदि राज्यपाल अभी साइन कर देते तो अभी भर्ती शुरू हो जाएगी, कानून लागू हो जाएगा।
जी कोर्ट में सरकार ये भी गई कि 58% को मान्य किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। अब 58% राज्य सरकार की बात को सुप्रीम कोर्ट मान लेती तो 58 होगा कि 56। हम 56 तक के जा रहे हैं, 58 भी लागू होता है तो कांग्रेस भी और सरकार ये चाहेगी 76% का प्रयास जारी रहेगा। जी मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती है कि सहमति तो आप लोगों ने दे दी लेकिन राज्यपाल से कभी आग्रह करने नहीं गए, इससे पहले भी जी ये जहां जहां इनसे कुछ होता नहीं है, ये और भी मुद्दों में, शराबबंदी में, इसमें उसमें ये खाली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में दोषारोपण के करके बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता देख रही है, समझ में आ रहा है उनको। गरीबों को आवाज नहीं देते, शराबबंदी नहीं करते, नगरीय निकाय टैक्स अदा नहीं करते, आप अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करते और आप दोषारोपण भाजपा के ऊपर करते हैं। जनता देख रही है 2023 में सब कुछ हिसाब होने वाला है। जी मुकेश शर्मा जी बोल रहे हैं प्रश्न का उत्तर मिलने कि वाला है। जहां जहां आप लोग काम नहीं कर पाते हैं वहां वहां मिलने वाले बीजेपी हैं। पर दोषारोपण कर देते हैं, आखिर ऐसा कविता क्यों जी- कांग्रेस कर रही है? जी और 2014 से 18 तक दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। 9वीं अनुसूची में शामिल करने कोई प्रयास किया हो भाजपा की सरकार थी, 9वीं अनुसूची में शामिल करने कोई प्रयास किया हो भाजपाइयों ने तो बताए। और आज इनका क्या स्टैंड है ये बताए। राजभवन में यदि हस्ताक्षर हो जाता है तो तत्काल 76% आरक्षण की व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के अधिकार और हक जो राजभवन में लंबित है उस पर इनके मुंह में दही लग जाता है। कोई भी भाजपाई कविता जी छत्तीसगढ़ में राजभवन से इतने महत्वपूर्ण विषय में तत्परता की बरतने की अपील करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र है। ये नहीं चाहते कि यहाँ के बहुसंख्यक आबादी को आरक्षण का लाभ मिले। ये पहले भी नहीं दिए। ये बताए ना ओबीसी के आरक्षण के लिए हेडकाउंट के लिए 15 साल रमन सरकार ने क्या प्रयास समय किया? का अभाव है, के शर्मा जी हमारी लास्ट सरकार ने कमेंट, तो बहुत ही हेडकाउंट कम नहीं समय है। करा और साथ जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, के शर्मा जी लास्ट कमेंट, बहुत कम समय है। जी लास्ट ये है कि दोनों दलों को जो बेरोजगार अभी इंतजार कर रहे हैं आरक्षण रोस्टर का, उसको ध्यान में रखते हुए तात्कालिक व्यवस्था करना चाहिए। या तो राज्यपाल 76% पे आरक्षण कर दे या सरकार को चाहिए कि 50% को लागू करते भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए ताकि जो सभी बेरोजगार जो इंतजार कर रहे हैं उनको नौकरी मिल सके और समय जो उम्र आगे निकल रहा है वो सब तो जो दिक्कतें हो रही वो सब दूर हो सके। जी ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सुरेंद्र वर्मा जी, के शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर का बड़ा मुद्दा है और फिर से सियासी जो है उफान पर है देखने को मिल रहा है। जहां आज मंत्री कवासी लखमा सहित 15 विधायक नए राज्यपाल से मिलने गए, वहीं पर कवासी लखमा का कहना है कि उनके मंशा अनुरूप राज्यपाल से कोई जवाब नहीं मिला है। तो इसी पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि जो राज्यपाल नियम कायदे से चलते हैं, अब देखना होगा कि आखिर इस मुद्दे पर क्या होता है। तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।